जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं विजयदशमी अर्थात दशहरा का त्योहार क्यों मनाया जाता है, वह इसके पीछे की पौराणिक कहानियां क्या है। दशहरा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी। सबसे प्रसिद्ध कथा रामायण से ही जुड़ी हुई है। भगवान राम ने रावण का वध करके सीता माता को मुक्त कराया था। दशहरा के दौरान माँ दुर्गा की भी पूजा की जाती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और दशमी के दिन विजयदशमी मनाई जाती है। इस दिन शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि के दिन तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, इसीलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। यह काल सभी कार्यों में शुभ और सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। इस दिन विशेष रूप से अपराजिता व शमी का पूजन किया जाता है। इस दिन शस्त्रों की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं दशहरे से संबंधित कुछ रोचक कथाएं। पहली कहानी त्रेता युग से संबंधित है। राजा दशरथ को कैकेयी के वचन में बंधकर राम जी को 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा। वह अयोध्या को छोड़कर राम जी, माता सीता व लक्ष्मण जी वन को चले गए। वहां वन में उन्होंने एक सुंदर कुटिया बनाई और खुशी खुशी रहने लगे। एक बार सुपंखा नाम की राक्षसी राम और लक्ष्मण जी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई। उसने एक सुंदर कन्या का वेश धारण किया और राम जी के आगे शादी का प्रस्ताव रखा। राम जी ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। फिर सुपंखा लक्ष्मण जी के पास गई और कहा, हे तेजस्वी पुरुष, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया, पर उन्होंने लक्ष्मण जी को मनाने के लिए बहुत सी चिकनी चुपड़ी बातें की, जिससे कि लक्ष्मण जी फंस जाए। पर लक्ष्मण जी फंसे नहीं, बल्कि उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में शूर्पणखा की नाक काट दी और वह अपने असली रूप राक्षसी के रूप में आ गई। वह रोती बिलखती अपने भाई रावण के पास लंका गई। रावण ने शूर्पणखा को इस हाल में देख पूछा, किसकी इतनी हिम्मत जिसने लंकेश की बहन की ये हालत की? मैं अभी उसका वध कर दूंगा। शूर्पणखा ने रावण को भड़काया कि जिस तरह उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया, ठीक उसी तरह रावण को भी प्रतिशोध लेना चाहिए। रावण ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? तब शूर्पणखा बोली, भैया, राम और लक्ष्मण दो सुंदर युवक हैं और उनके साथ एक परम सुंदरी स्त्री रहती है, जिसका नाम सीता है और वह राम की पत्नी है। आप उसका हरण कर लो। रावण ने भी उसकी बात मान ली और एक मायावी जाल बुना। मरीचि नाम का एक राक्षस सोने का हिरण बनकर वन में गया। उस पर माता सीता की नजर पड़ी। उन्होंने राम जी से उपहार स्वरूप उस हिरण को मांगा। राम जी हिरण का पीछा करते हुए काफी दूर तक निकल गए। जैसे ही तीर हिरण को लगा, वह घायल होकर गिर गया और उसने राक्षस रूप धारण कर लिया। उसने राम जी की नकली आवाज निकालकर माता सीता और लक्ष्मण को भ्रमित किया। लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींचकर राम जी को देखने निकले। उधर रावण साधु के वेश धारण कर माता सीता से भिक्षा मांगने आया। जैसे ही माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार करके भिक्षा दी, वह अपने असली रूप में आया और माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण वापस आए तो उन्हें सीता कहीं दिखाई न दी। दोनों भाई माता सीता को ढूंढने निकल पड़े। माता सीता को खोजते खोजते उनकी मित्रता सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, विभीषण आदि योद्धाओं से हुई। उन्होंने एक वानर सेना तैयार की। जब उन्हें पता चला कि माता सीता समुद्र पार लंका में हैं, तो राम नाम के पत्थरों से नल और नील के द्वारा एक पुल का निर्माण किया गया, ताकि लंका पहुंचा जा सके। सभी पत्थरों पर राम नाम लिखा गया और राम नाम लिखते ही वह सारे पत्थर पानी में तैरने लगे। इस तरह राम सेतु का निर्माण कर पूरी सेना लंका पहुंची। युद्ध में पहले राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया, फिर लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया। अंत में राम जी और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा। राम जी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया।
लेकिन वह तब भी नहीं मरा। उसका सिर वापस आकर जुड़ गया और देखते ही देखते उसके 10 सिर जुड़ गए। फिर रावण के भाई विभीषण ने राम जी को बताया, प्रभु, रावण की नाभि पर निशाना साधिए, तभी उसका वध होगा। राम जी समझ गए। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और सीधा उसकी नाभि पर निशाना लगाया। नाभि पर बाण लगते ही रावण जमीन पर गिर गया और मर गया। इस तरह प्रभु श्री राम ने रावण को पराजित कर दिया और तभी से दशहरे के त्योहार को मनाया जाने लगा। इस प्रकार सत्य और धर्म की जीत हुई और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बना दशहरा का त्योहार। इस दिन लोग व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और रावण का पुतला जलाते हैं, जो कि बुराई का प्रतीक है। अतः यह दिन हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः विजय सत्य की ही होती है। दशहरे से संबंधित दूसरी कहानी। एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से विजयदशमी के फल के बारे में पूछा। तभी भगवान शिव ने उत्तर दिया कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के कारण विजय काल होता है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है और यह योग सभी जातकों को सिद्धियां व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसी दिन प्रभु राम ने लंकापति रावण को परास्त किया था और इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। भगवान शिव कहते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास और 13वें साल में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें साल में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 साल तक वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी के वृक्ष के नीचे छुपाया था। फिर वह स्वयं वृहनला के वेश में राजा विराट के यहाँ सेवा देने लगा। उसी दौरान कौरवों ने राजा विराट के राज्य पर हमला कर दिया और वहीं जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी पेड़ पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के दिन ही पांडवों ने कौरवों पर विजय हासिल की थी और वह अपनी विजय का मुख्य कारण शमी वृक्ष को मानते थे। इसीलिए विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है व अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। दशहरा की एक कहानी माँ दुर्गा से संबंधित है। आइए सुनते हैं। हजारों साल पहले महिषासुर नामक एक अत्याचारी राक्षस हुआ। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके सभी देवों को स्वर्ग से निकाल दिया था। सभी देवता मदद मांगने त्रिदेव के पास गए। महिषासुर का अंत करने के लिए तीनों देवताओं ने अपने तेज को समाहित कर आदि शक्ति माता दुर्गा की उत्पत्ति की। शिव जी के तेज से माँ दुर्गा का मुख बना, विष्णु जी के तेज से माँ दुर्गा की भुजाएं बनी और ब्रह्मा जी के तेज से माँ दुर्गा के चरण बने। इस प्रकार सभी देवताओं की शक्ति से माँ दुर्गा के विभिन्न अंगों का निर्माण हुआ। सभी देवताओं की शक्तियों से मिलकर बनी माँ दुर्गा। उनके जैसा शक्तिशाली कोई न था। माँ के रूप को ही देख महिषासुर की सेना थर थर कांपने लगी। माँ दुर्गा की 8 भुजाएं हैं और देवताओं ने माँ दुर्गा की 8 भुजाओं को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया है। महिषासुर की सेना बहुत बड़ी थी। सिर्फ 1-2 अस्त्रों द्वारा सभी राक्षसों से युद्ध करना संभव नहीं था। इसीलिए माँ दुर्गा की 8 भुजाएं बनाई गई और सभी भुजाओं को शस्त्र दिए गए। 8 दिशाओं में माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार किया। महिषासुर को जैसे ही माँ दुर्गा की सूचना मिली, वह माँ दुर्गा से मिलने चला गया। उसने माँ दुर्गा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। माँ दुर्गा ने कहा, महिषासुर, तुम मुझसे युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में विजय हो गए तो मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगी। महिषासुर युद्ध करने को तैयार हो गया। माँ दुर्गा और महिषासुर रणभूमि में उतर आए। काम, लोभ, मोह और क्रोध के कारण महिषासुर अपना विवेक खो चुका था। यह युद्ध लगभग 9 दिन तक चला। आखिरकार माँ ने उसकी सेना और उसका अंत कर दिया। माँ दुर्गा ने देवताओं को महिषासुर के आतंक से बचाया। सभी देवताओं ने माँ के ऊपर फूलों की वर्षा की और माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगी। जय माँ दुर्गा। भगवान राम द्वारा चंडी हवन से संबंधित है, जिससे कि उन्हें रावण को मारने की तरकीब का पता चला था। ये तो हम सब जानते हैं कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तब भगवान राम लंका पहुंचे थे और रावण का वध कर
बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि रावण को मारने की तरकीब भगवान राम को कैसे पता चली? इसके पीछे की एक बेहद दिलचस्प कहानी है। दरअसल भगवान श्री राम ने नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की थी और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम ने पूरे 9 दिन तक चंडी हवन किया था, जिसके बाद श्री राम को माता का आशीर्वाद मिला और रावण को मारने की तरकीब पता चली। इसके बाद श्री राम ने 10वें दिन रावण का अंत किया और तब से असत्य पर सत्य की जीत का यह पर्व मनाया जाने लगा। दशहरे से संबंधित एक और रोचक कथा है, जिसका कि किसी प्रकार की लड़ाई से कोई संबंध नहीं है। ये कथा एक युवा ब्राह्मण कौत्सा की है। वह अपने गुरु ऋषि वारातंतु को गुरु दक्षिणा देना चाहता था। वह अपने गुरु से गुरु दक्षिणा लेने के लिए लगातार आग्रह करता रहता था। फिर एक दिन उसके गुरु ने उससे गुरु दक्षिणा में 14 लाख सोने के सिक्के मांगे। कौत्सा ने गुरु दक्षिणा के लिए राजा रघु से मदद मांगी, लेकिन तब तक राजा रघु अपना सारा खजाना दान दक्षिणा में खत्म कर चुके थे। खुद मदद ना कर पाने पर राजा रघु ने धन के देवता कुबेर से मदद मांगी और कुबेर ने उनकी मदद करते हुए वृक्ष के आसपास सोने के सिक्कों की बारिश करा दी। इस पूरे धन को राजा रघु ने कौत्सा को दे दिया और कौत्सा ने पूरा खजाना गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। गुरु ने जितनी दक्षिणा मांगी थी उतने ही राशि उसने अपने पास रखी और बाकी का धन कौत्सा को लौटा दिया, जिसके पश्चात वह सारा बचा हुआ धन अयोध्या की जनता में बांट दिया गया। यही वजह है कि आज भी दशहरे के दिन आपाती वृक्ष के पत्ते बांटे जाते हैं, क्योंकि इसी वृक्ष के चारों ओर भगवान कुबेर ने सोने के सिक्कों की बारिश की थी। यदि आपको यह छोटी छोटी कथाएं पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।